नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति दूसरा अध्याय हमने देखा। विद्यार्थी के रूप में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या आपके लिए श्रेयस्कर है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई गई। ये जरूरी नहीं कि आप गुरुकुल में हैं तो ही आपको ये आचरण करने हैं। भाई, अगर आपको जीवन यापन करना है और सुख से जीवन यापन करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। गुरुकुल में आप अगर नहीं पढ़ने गए हैं तो किसी विद्यालय में पढ़ेंगे। विद्या तो किसी के भी पास से प्राप्त कर लें, लेकिन कोई श्रेष्ठ गुरु मार्गदर्शक आपको मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। तीसरा अध्याय आज से शुरू होता है। इसमें आपके विवाह की बातें होंगी। षट त्रिंशदाब्दिकम चर्यम गुरु त्रैवेदिकम व्रतम। देखिए, जब मनुस्मृति थी उस समय तक 3 ही वेद हुआ करते थे, तब 4 वेद नहीं थे। मनुस्मृति चौथे वेद से प्राचीन है। इसलिए यहां आपको ये कहा जा रहा है कि 36 वर्ष तक आप गुरु के यहाँ रह के ब्रह्मचर्य का पालन करके तीनों वेदों के अध्ययन का व्रत ले सकते हैं। यानी अगर आप त्रिवेदी बन रहे हैं तो आप 36 वर्ष तक, अगर आप और अधिक बुद्धिमान हैं तो आप ये कार्य उससे कम समय में भी कर सकते हैं। समय के बारे में ये कहा है तदर्धिकम, यानी 18 साल भी आप अगर पढ़ते हैं तो भी आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहा तो ये है कि पादिकम वा, या आप 9 साल में भी। अब देखिए, सबके पास शरीर तो एक जैसा होता है, इस धड़ के ऊपर रखा हुआ ये सिर भी एक जैसा होता है। इसमें नाक, कान, आंखें, मुंह, मस्तक, सिर पे बाल, ये सब कुछ भी समान ही चीजें होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, वो सबका एक जैसा नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बार अगर किसी पुस्तक के पन्ने पलट लेते थे तो उस पुस्तक में कहाँ क्या लिखा है वो आपको बता सकते थे। तो उनको पढ़ने के लिए सिर्फ इतना समय चाहिए था। ऐसा व्यक्ति तो बस 1 घंटे पढ़ ले तो पूरे साल भर की एग्जाम दे सकता है, परीक्षा दे सकता है, क्योंकि उसको एक विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आजीवन अध्ययन करते रहें, लेकिन आगे पढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं, और फिर पिछला पढ़ते हैं तो आगे का रह जाता है। तो ऐसे लोगों को 36 वर्ष भी लग सकते हैं। कुछ लोग 18 साल में भी सीख सकते हैं, और कुछ लोग 9 साल में भी ग्रहण अंतिके मेववा, आप गुरु के पास रह करके त्रैवेदिकम व्रतम, 3 वेदों के व्रत को आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। वेदान अधीत्य वेदो वा वेदम वापि यथाक्रमम। अब आपको या तो तीनों वेद पढ़ने चाहिए, त्रिवेदी बन जाइए, या 2 ही वेद पढ़ते हैं आप, द्विवेदी बन जाइए, या आप कोई एक ही वेद पढ़ते हैं, लेकिन वेद तो पढ़ना पड़ेगा। आप 9 साल में पढ़ के निकल आए, आप 18 साल तक इस विद्या को प्राप्त करते रहें, और आप 36 वर्ष तक भी गुरु के यहाँ रह करके विद्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले आया ही था कि कोई शिष्य ये निर्णय भी कर सकता है कि मुझे तो बस पढ़ना ही पढ़ना है, वो आजीवन भी गुरुकुल में रह सकता है। इस प्रकार का भी विधान था। अब अगर मान लीजिए कोई षट त्रिंश यानी 36 वर्ष तक पढ़ता है, तो जैसा कि पहले उल्लेख आ चुका है कि 9 साल का, 11 साल का या 13 साल का होगा तब वो पढ़ने जाएगा। तो अगर 9 साल का गया है और 36 साल और पढ़ा तो 45 साल, तो उसकी उम्र ऐसे ही हो गई। फिर क्या गृहस्थ बनेगा आके? फिर तो वहीं गुरुकुल में ही रह जाएगा। और यहां तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो क्या 45 साल तक कोई ब्रह्मचारी बना रहेगा? ये चर्चा भी बड़ी विशिष्ट है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन संभव है या नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ा एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में कई प्रश्न भी हैं, और जो वास्तव में आवश्यक है, जिसका जवाब देना जरूरी है। चलिए, अभी चर्चा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय शुरू हुआ है
कि 36 साल तक, 18 साल तक या 9 साल तक गुरु के यहाँ रह करके तीनों वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तीनों वेदों का अध्ययन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 2 वेदों को पढ़ना चाहिए, और 2 वेद भी अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 वेद का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि अविप्लुत ब्रह्मचर्यो, तब तक आपको अपने ब्रह्मचर्य धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 9 साल के हैं और 18 साल में आपको ऐसा लगने लग जाता है कि भैया अब तो नहीं रहा जाता है, अब तो शादी ही एक कल्याण है, तो 9 साल के अध्ययन के बाद आप गुरुकुल छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन गुरुकुल में अगर आप रह रहे हैं तो आप अपने ब्रह्मचर्य का भंग नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का भंग सिर्फ वीर स्खलन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आपके विचार, आपकी मानसिकता, आपके ध्यान में क्या चल रहा है, आपकी दैनिक क्रियाएं, वो सारी चीजें उतनी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कहा गया है कि आप प्रातःकाल सूर्योदय आपका गुरुकुल में होना चाहिए और सायंकाल सूर्यास्त भी आपका गुरुकुल में होना चाहिए। दिन में आप भिक्षा वगैरह के लिए गए हैं, लेकिन आप प्रमाद नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारी की जो सारे लक्षण हैं उनकी बात है। लेकिन अगर आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब हमसे ये ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है, तो भैया आ जाइए, छोड़ दीजिए। गुरु के यहाँ पढ़ना जरूरी नहीं है। आप गुरु के आश्रम को, वहां रहने वाले और विद्यार्थियों को इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि जिससे गुरुकुल को हानि पहुंचे या वहां के विद्यार्थियों को हानि पहुंचे। इसलिए नियम ये किया गया कि 9 साल तक पढ़ो भैया, 18 साल तक पढ़ो, चाहे 36 साल तक पढ़ो। आपकी इंद्रियां जब तक आपके वश में है तब तक आप इस विद्या का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं कि 9 नहीं तो 18 ही, और 18 नहीं तो 36 ही। यानी कम से कम 9 साल का नियम है कि कम से कम 9 साल तो आप पढ़ ही सकते हैं, 18 साल तक तो आप स्वयं को वश में रख ही सकते हैं। उसके बाद आप जितने समय तक जितनी विद्या अर्जित करें, लेकिन 36 वर्ष तक भी आप पढ़ सकते हैं, ये उल्लेख हुआ। और जब ब्रह्मचर्य का आपने पालन किया और आपने विद्याएं प्राप्त कर ली तो गृहस्थ आश्रम आवसेत, फिर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की पद्धति क्या है उसकी चर्चा करते हैं कि तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरम पितु सृग्विणम तल्प आसीनम अर्हैत प्रथमम गवाम। अब जिसने धर्मपूर्वक अपनी विद्या का अध्ययन कर लिया है, उसके पिता गुरुकुल से, गुरु के पास से उसको लेने के लिए जाएंगे, उसको एक उत्तम आसन पर बिठाया जाएगा, गले में माला वगैरह पहनाई जाएगी, और फिर सबसे पहले मधुपर्क वगैरह उसको दे करके कि ठीक है, अब आप इस संसार के जो लौकिक सुख हैं, जो भौतिक सुख हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार से गुरुणा अनुमता, और ये सारी प्रक्रिया गुरु और पिता की उपस्थिति में की जाएगी। ऐसा नहीं है माता पिता और गुरु वहां विद्यमान होंगे, उनकी उपस्थिति में आज माला उसको पहनाई गई है, आज से आप माला पहन सकते हैं, आज से आप परफ्यूम लगा सकते हैं, आज के बाद आप अपनी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, आज के बाद आप अपने ढंग से तैयार होकर के आप कितने सुंदर दिख रहे हैं उस चीज का प्रयत्न कर सकते हैं। ये वहां पे गुरु के पास से अनुमति मिलेगी। स्नात्वा, आजकल तो डिग्रियां मिलती हैं, टोपियां उछाली जाती हैं, कुछ नई नई प्रकार की प्रक्रियाएं हमने देखी हैं अंग्रेजों के उसके साथ में। लेकिन हमारे यहाँ यज्ञ पूर्ण होता था तब अवभृत स्नान होता था। इसी प्रकार से स्नातक शब्द जो है वो ज्ञान का स्नान जिसने कर लिया है, यहाँ पे फिर गुरु ये सब कुछ करके और एक स्नान करवा करके और समावृत्तो यथाविधि, इस विधि विधान को पूर्ण किया करते थे। और यहाँ से वो ब्रह्मचारी अब गृहस्थ बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसका समावर्तन संस्कार हो गया है। समावर्तन संस्कार होने के बाद उद्वहित द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम, भाई द्विज यानी ब्राह्मणों के पास और क्षत्रियों के पास से विशेष अपेक्षा है।
कि आप गुरु के यहाँ से पढ़ के निकले हैं तो आपको सवर्ण कन्या से विवाह करना चाहिए। भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम, और वो लक्षणों से युक्त हो, इस चीज का भी ख्याल करना है। किसी भी कन्या से विवाह नहीं किया जा सकता है। असपिंडा चया मातु असगोत्रा चया पितु, जो माता की सपिंड ना हो और पिता की सगोत्र ना हो। अब पिता की सगोत्र यानी आपके पिता का जो गोत्र है, मेरा कश्यप गोत्र है, तो कश्यप गोत्र वाली कन्या के साथ मैं विवाह नहीं कर सकता हूं, यह ख्याल मुझे करना चाहिए। मेरी माता के यहां जिन जिन का पिंडदान किया जाता है, हम उनके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। यहां पे अगर आप भागवत पढ़ते हैं, महाभारत की कथा में मैंने कृष्ण के चरित्र को पूरा ही छोड़ दिया है। सिर्फ कृष्ण जितना पांडवों के साथ जुड़े हैं, हस्तिनापुर के साथ जुड़े हैं, मैंने सिर्फ वही कथा आपको सुनाई है। श्री कृष्ण के चरित्र में यह हमें देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की पुत्री यानी कि मामा की बेटी के साथ हुआ है, मामा की पुत्री के साथ हुआ है। और अनिरुद्ध ने उनकी अपने मामा की पुत्री के साथ इसी प्रकार से विवाह किया है, ये स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। क्योंकि वो असपिंड है। माता पक्ष में माता की बहन यानी मौसी से विवाह नहीं हो सकता है, मौसी की पुत्री से विवाह नहीं हो सकता है, मौसी के पुत्र से विवाह नहीं हो सकता है। मामा सपिंड नहीं माने जाते, ये मातृपक्ष की बात है। जब हम पितृपक्ष में आते हैं तो जिन जिन का गोत्र कश्यप होगा, चाचा हैं, बड़े पिता हैं, या और भी मान लीजिए कि पारिवारिक आपके पिता के चाचा हों, उनके दादा वगैरह, तो ये पूरा का पूरा वंश हमें उस वंश की किसी कन्या से विवाह नहीं कर सकते हैं। ये विशिष्ट नियम है। चलिए, ये पूरा एक बड़ा विषय है और इसी विषय को लेकर के कि सपिंड क्या है और सगोत्र क्या है, इस पे बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। इसलिए इसको संक्षेप में करते हुए आगे बढ़ते हैं। महांत्यपि समृद्धानि गोजाविध अन्य धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयित। भैया, आपने एक कन्या देखी, कन्या बड़ी ही सुंदर है और उनके घर में भी बड़ी समृद्धि है। महांत अपि समृद्धानि, बड़ी समृद्धि है। भैया, उस समय तो यहां जो लिखा है कि गो यानी गाय, अज यानी बकरी, पहले तो यही धन था। 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित नयो माखन होए, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हाई मैं समझाऊं तो। यानी नंद बाबा की 9 लाख गायें थीं, यही उनकी समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। तो किसी के पास कितनी भी अधिक से अधिक समृद्धि क्यों ना हो, लेकिन इन 10 प्रकार के कुलों का परित्याग विवाह में करना चाहिए। कौन 10 कुल हैं? हीन क्रियम, जिनके यहां संस्कार की विधि ना होती हो। संस्कार रहित जो कुल है, उस कुल की कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। निष्पुरुषम, जिस कुल में पुत्र का जन्म ही ना हुआ हो, ऐसे कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। निश्छंदो, जिसके घर में वेदों का पठन पाठन नहीं हुआ है, जो नहीं पढ़े हैं। रोम सार्शनम, जिसके शरीर पे बहुत अधिक रुएं हों। क्षययाम, जिसके कुल में क्षय रोग की परंपरा हो। उस समय टीबी का रोग बहुत बड़ा रोग माना जाता था। अमयाव्य, जिसके कुल में पेट संबंधी बीमारियां लगातार बनी रहती हूं। अपस्मार, जिनके कुल में, जिसको आप कहते हैं कि मिर्गी आ जाना, अपस्मार की बीमारी हो।
जिनके कुल में कुष्ठ रोग हो, चाहे वो सफेद दाग वाला हो या वो गलने वाला हो, ऐसी कुल की कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप किसी कन्या को तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो संस्कार विहीन है, तो आप उससे विवाह नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं पूछा गया था कि स्त्रियों के संस्कार होते हैं नहीं। जिस कुल में संस्कार की परंपरा होगी, जात कर्म संस्कार और सारे संस्कार सबके होने हैं। विद्यार्थियों के लिए ये हुआ करता था, यानी बच्चों के लिए ये हुआ करता था कि षोडश संस्कार सबके ही होने हैं। जहां तक उपनयन का प्रश्न है, विद्याध्ययन का प्रश्न है, गुरुकुल की बात है, इस प्रकार के स्त्री गुरुकुलों का भी उल्लेख पाया जाता है। लेकिन एक ही गुरुकुल में स्त्री और पुरुष दोनों पढ़ते हों, इस प्रकार के उल्लेख हमारे यहां नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। और अगर दोनों ही साथ में हैं तो ये इतना संभव नहीं था। ब्रह्मचर्य में हमारे यहां संभोग सिर्फ शारीरिक संभोग नहीं है, हमारे यहां स्मरणम, कीर्तनम, 10 प्रकार के संभोग की बात आती है। जैसे भक्ति के 10 प्रकार हैं, ऐसे संभोग की 10 प्रकार की बात आती है। तो भैया, ब्रह्मचारी को सभी प्रकार के संभोग से बचना होता था। तो अगर स्त्री भी उसी गुरुकुल में पढ़ती होंगी तो यह संभव नहीं था। हां, जिस प्रकार से बालकों के विद्याध्ययन पे जोर दिया जाता था, इस प्रकार से बालिकाओं के अध्ययन पे उतना ही जोर दिया जाए, ये नहीं होता था। जिसको पढ़ना है वो पढ़ जाए, नहीं पढ़ना है तो वो कढ़ जाए, वो गुणी बने। इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है। ये गुणवान 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 इस शब्द का प्रयोग इसीलिए हुआ है। तो कन्या अगर गुणवान है तो वो पढ़ी लिखी ही है, ये माना जाता था। उस समय ये बीमारियां बहुत बड़ी बीमारियां मानी जाती थी। अगर किसी को क्षय रोग है तो वो वंश परंपरा से अगर आ जाएगा तो आप मान लीजिए कि वो कन्या आपके घर में आएगी भी तो एक रोग आपके कुल को देके चली जाएगी। आपके कुल के जो बालक होंगे इस प्रकार से समृद्ध नहीं होंगे। और अगर पौरुषत्व ही नहीं है, देखिए हमारे यहाँ इसका विवेचन भी आगे भी आएगा। ये माना जाता है कि कन्या संतान कब होती है, जब स्त्री अत्यंत मैथुन क्रिया के लिए व्याकुल होती है और पुरुष उसको पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं करता है, तो वहाँ स्त्री संतान होने के चांस अधिक होते हैं। और जब स्थिति इस प्रकार की होती है कि स्त्री पूरी तरीके से संतुष्ट होती है, तो पुरुष संतान होती है। देखिए, साइंस क्या कहता है वो एक बात है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का उल्लेख है। और इसके अनुसार अगर किसी कुल में सिर्फ स्त्री संतान है, पुरुष संतान नहीं होती है, तो उसमें ये माना जाता है कि ये जो कुल की स्त्रियां हैं ये अधिक इस प्रकार के स्वभाव की हैं कि जिनको संतुष्ट करना कठिन है। इसलिए यहां हीनक क्रियम के बाद निष्पुरुषम कहा है। निश्चंदो, अगर उनके घर में पढ़ाई लिखाई नहीं है, अनपढ़ घर है, तो भैया ऐसे घर की कन्या आप ले आएंगे तो ये बड़ी कठिन बात है। रोम सारसनम, बहुत अधिक बाल बाल हैं तो प्राणी जैसी दिखाई दे, इस प्रकार का भी इसका भी तो यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो सामाजिक रूप से आवश्यक हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारी वगैरह के कारण हैं। तो इन 10 कुल की कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप सुख शांति से रहें। चलिए आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कैसी कन्याओं के साथ विवाह करना है, किन के साथ नहीं करना है, इसका ये जो वर्णन है ये हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। आप कहेंगे तो फिर इन ऐसी कन्याओं का क्या होगा? तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वही इनके साथ विवाह करते हैं, जिससे जो उत्तम कुल हैं वो उत्तम बने रहें। ये बड़ा जरूरी है। देखिए, समाज के लिए भी ये व्यवस्था बड़ी जरूरी है कि आप
हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और स्वच्छ और पवित्र कुल के हैं, आपके कुल की कन्या ऐसी आए तो आपके वंश की परंपरा भी ऐसी श्रेष्ठ बनी रहे। धन्यवाद।